Friends, Namaskar. Let's discuss for thermodynamic properties or behaviors which we use very frequently in thermodynamics or when we study chemistry even. First is U. U means internal energy और इसे कई नाम और भी है, एनर्जी कंटेंट है, ओके, या इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं. H is known as the enthalpy. एंथैल्पी जिसे क्या बोलते हैं, हीट कंटेंट. इसको हम हीट कंटेंट भी कहते हैं, हीट कंटेंट. और ये जो सारे चीजें हैं ये भी कहाँ होती है, देखिए मैटर होता है हमारे पास. मैटर में हम यहाँ पर मान लेते कोई गैस ले लेते हैं, कोई भी गैस है, हाइड्रोकार्बन है, लेट्स से CH4 गैस. ये हाइड्रोकार्बन आपका है, आप जानते हैं गैसीय सब्सटेंस है, इस सिलेंडर में है. कितना है इसका, 16 ग्राम है, राइट. 16 ग्राम मीन्स 1 मोल है इसका, 1 मोल ऑफ मीथेन गैस. तो पहली बात क्या है कि इसमें कुछ एनर्जी भरी हुई है, राइट. 16 ग्राम ऑफ मीथेन contains some energy which we can use by burning it, right. उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं, या कह लीजिए अगर हम इसको बर्न करेंगे तो वहां से क्या हमें एनर्जी मिलेगी, हीट और लाइट के फॉर्म में. इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, इसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है. मीथेन में जो एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, इसकी इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं. सो एनर्जी स्टोर्ड in methane gas is known as its U और internal energy, और इसकी जो वैल्यू है इसकी अमाउंट पर डिपेंड करती है. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट. कितनी इसमें एनर्जी है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इसके ऊपर कोई प्रोसेस करेंगे, कोई रिएक्शन करेंगे, तो उस दौरान जो इसकी एनर्जी में बदलाव आएगा, चेंज आएगा, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्लियर. S है, इसको बोलते हैं एंट्रोपी. एंट्रोपी इसको डिसऑर्डर भी कहते हैं, डिसऑर्डर. और फ्यूजनेस या फैलाव जितना है मॉलिक्यूल्स का, S उतना ही ज्यादा होगा. और S क्या है, ये एक तरह से एनर्जी की वो मात्रा है जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे सिस्टम के अंदर से, S. तो देखिए, और लास्ट में क्या, G इज द फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी अल्टीमेटली हमें करना क्या है, मीथेन की एनर्जी को यूज करना है, राइट. और जितनी इसकी एनर्जी हम वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं किसी भी प्रोसेस द्वारा, राइट, किसी प्रोसेस द्वारा. देखिए ये बात क्या है, खास बात ये है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया इसकी एनर्जी को यूज करने के लिए, राइट. और सबसे पहला स्टेप होगा कि हम इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको पहले क्या है, बर्न करके हीट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. हीट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में चेंज करेंगे कि इसकी एनर्जी को यूज करने के लिए, इसकी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए इसको हम बर्न करेंगे, तो इसकी जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में अपीयर होगी. और जितनी एनर्जी हीट की फॉर्म में अपीयर होगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी. हीट कंटेंट कहते हैं ना, ठीक है, हीट कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस. फिर हम वो जो हीट की फॉर्म में एनर्जी हमें मिली है उसको हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं. जो वर्क मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने चाय बनानी है या कमरे को गर्म करना है, ठीक है, कुछ भी ऐसा काम, तो उसको हम बोलते हैं यूजफुल वर्क. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ मीथेन which can be changed into useful work is known as the free energy. So free energy is that energy which is free, means which is available for us in the form of useful work, right. H is the energy of the system which is available in the form of heat. तो इन चारों में से देखिए प्लीज, ये क्या है, जो U और आपके पास S है, ठीक है, ये मैटर के साथ जुड़े हुए हैं, U और S, ठीक है. कहां ये मैटर के साथ जुड़े हुए हैं. These two properties are associated with matter
and these two properties H and G are result of some process कि जब हम मीथेन को बर्न करके इसकी एनर्जी को यूज करना चाहेंगे तब ये दो नए बिहेवियर्स और आउटकम्स हमारे सामने आते हैं कि जब इसको बर्न करेंगे, ठीक है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें से जो एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर आएगी, हीट की फॉर्म में हमें अवेलेबल होगी, दैट इज टेकन एज एच, राइट। और फिर क्या है, हीट को जो एनर्जी हमें हीट की फॉर्म में मिल रही है उसको हम क्या वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जितनी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी वेस्ट भी जाती है प्लीज, कुछ एनर्जी वेस्ट भी जाती है, और एक तरह से जो एस है वो उस एनर्जी का मेजर है जो वेस्ट जाएगी, जो हमें नहीं मिलेगी, जिसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, एस। So these two properties are associated with the matter, and these two properties are outcomes of a process. Means when we are trying to use energy of methane, these two new properties come into existence. और वैसे भी ये देखिए प्लीज आप इसमें क्या जोड़ रहे हैं कि H is equal to U plus PV. तो बेसिकली H U पे डिपेंड करता है, यार देख लीजिए प्लीज, इस तरह हमारे पास क्या है, और देख लीजिए दूसरा यहां से बेसिकली H क्या U पे डिपेंड करता है, या सिस्टम के प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है H। देन दिस योर G is equal to H minus TS, G is equal to U plus PV minus TS। तो जैसे हम कहते हैं कि U एक तरह से क्या मैटर के अंदर है प्लीज, तो ये मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करता है, ये मैटर के अंदर ही है, राइट। S भी हमारे पास क्या है, मैटर के अंदर है, ठीक है, कि मैटर के अंदर जितना डिसऑर्डर होगा उसके पार्टिकल्स फैले होंगे, S में उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन जब तक यहां पर क्या है, सिस्टम में हम कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, मीथेन ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे ही है, कोई इसमें चेंज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एच और जी का कोई मतलब ही नहीं है, एच और जी का कोई मतलब नहीं है प्लीज। फिर देखिए जी क्या है, देखिए यू पी वी टी एंड एस, ये 5 हमारे पास क्या है चीजें होंगी जिन पे जी डिपेंड करता है, राइट। बेसिकली यू पे डिपेंड करता है, जी भी यू पे डिपेंड करता है। सो दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट these 4 behaviors U, H, S and G. Okay please, thanks, namaskar.